बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुख्तलिफ मज़ाहिब में मैयत के साथ वो सलूक किया जाता है जिसे सुनकर आप ज़रूर चौंक उठेंगे। आज की वीडियो में मुख्तलिफ मज़ाहिब में मैयत के साथ क्या क्या तरीके अख्तियार किए जाते हैं वो सब बताऊंगी। नाज़रीन, मैयत को दफनाने और जलाने के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि दफनाने और जलाने के अलावा भी मैयत के साथ बहुत कुछ होता है जो बहुत ही दिलचस्प और जालिमाना है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ममीफिकेशन, यानी मुर्दों को मम्मी में तब्दील कर देना। नाज़रीन, कदीम मिस्र में ये तरीका और रवाज था कि उमरा और वज़रा की लाशों में से दिल, दिमाग के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स भी निकाल लिए जाते थे। मुर्दों को अंदर से खाली कर दिया जाता था और लकड़ी के केमिकल वाले बरूदे से भर दिया जाता। मैयतों को सूती कपड़े में लपेट दिया जाता। उनके ख्याल में ऐसा करने से मैयत का अगला सफ़र आसान हो जाता है। अहराम मिस्र से आज भी कई सौ साल पुरानी मम्मीज़ मिली हैं, जिनमें फ़िरौन की मम्मी भी मौजूद है जो मिस्र के म्यूज़ियम में आज भी देखी जा सकती है। नंबर 2, क्रायोनिक्स, अंजमियात। नाज़रीन, माजी में लोग अपने मरे हुए प्यारों को बर्फ़ में दबा देते थे और कई साल तक उसे दफन नहीं करते थे। उनके ख्याल में मुस्तकबिल में हो सकता है कि कोई दवाई ऐसी इजाद हो जाए जिससे वो दोबारा ज़िंदा हो सकें। मुर्दों को ज़्यादा देर तक रखने का ये तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, क्रायोनिक्स वो तरीका है जिसमें मुर्दा जिस्म को जमा कर दोबारा ज़िंदा किया जाने पर काम हो रहा है। शोबा तिब में जमे हुए खून को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों का ख्याल है कि जिस बीमारी की वजह से वो मरे हैं, हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद उसका इलाज ढूंढ लिया जाए और इस मंजमद अजसाम को पिघलाकर उनका इलाज किया जाए और फिर वो दोबारा ज़िंदा हो जाए और इस बीमारी के बगैर ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन अभी तक खरगोश और चूहे के दिमाग को फ्रीज करके दोबारा ज़िंदा किया गया है। अमेरिका में भी 150 लोगों ने ये वसीयत की थी कि उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को फ्रीज कर दिया जाए, जो आज भी फ्रीज हैं। इस इंतज़ार में है कि उन्हें दोबारा ज़िंदा करने की कोई भी दवाई मुस्तकबिल में ज़रूर तैयार होगी। अब रशिया में भी ख़ुद को फ्रीज करवाने के मराकज़ कायम हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो अपने पालतू प्यारे जानवरों को भी फ्रीज करवा दिया है। नंबर 3, टावर ऑफ साइलेंस, खामोशी का मीनार। नाजरीन, पारसी और ज़रतुशी अपने मुर्दों को ना जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, क्योंकि आग और ज़मीन उनके लिए मुक़द्दस हैं। वो अपने मुर्दों को टावर पर रख आते हैं, जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। कुछ दिनों में परिंदे और गिद्ध मुर्दों का जिस्म नोच लेते हैं और हड्डियां रह जाती हैं। फिर पारसी लोग मुर्दे की हड्डियां उठाकर चूने या तेज़ाब में गला देते हैं और उनका ख्याल है कि इस तरह मुर्दा पाक हो जाता है। ये तरीका पारसियों में आज भी राइज है। बड़ा ही जालिमाना और हैरानकुन तरीका है। नंबर 4, द लास्ट राइड ऑफ द शिप। नाजरीन, 10वीं सदी में यूरोपीय साहिलों पर कज़ाकों का कब्जा था। जब उनमें से कोई मर जाता तो उसकी डेड बॉडी कश्ती पर रख कर उसके साथ खाने पीने का सामान और यहाँ तक कि उसके गुलाम भी बिठा दिए जाते थे और फिर उस कश्ती को समंदर के दरमियान में छोड़ दिया जाता। और जब वो कश्ती पानी के बिल्कुल दरमियान में पहुँच जाती तो कश्ती को आग लगा दी जाती। इस तरह वो गहरे पानियों में मर जाते। कज़ाकों का मानना था कि इस तरह मैयत को सुकून मिलता है। नंबर 5, फिंगर कटिंग। नाजरीन, दुनिया में एक कबीला ऐसा भी है जिसमें मुर्दे से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अपनी उंगलियां काट देती हैं और मुर्दे के साथ ही उन उंगलियों को भी दफन कर दिया जाता है। उस कबीले की तमाम औरतों की उंगलियां कटी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन ख़वातीन का कोई न कोई फौत हो चुका है। नंबर 6, डेड बॉडी ऑन द ट्री, यानी मुर्दों को दरख्तों पर रखना। कोलंबिया और सर्बिया में कुछ कबाइल में डेड बॉडीज़ को रस्सियों के साथ
درختوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے یا باندھ دیا جاتا ہے، جہاں گدھ وغیرہ ان کے جسم کو نوچ ڈالتے ہیں اور میت کے ڈھانچے درختوں کے ساتھ بندھے رہ جاتے ہیں، جو بہت ہی خوفناک منظر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 7، ایکویپمیشن۔ ناظرین، یہ طریقہ ترقی یافتہ ملک امریکہ میں رائج ہے۔ میت کو سٹیل کی مشین میں رکھ کر خوب گرم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میت کا گوشت پگھل جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور یہ ہڈیاں بھی بھربھری ہو چکی ہوتی ہیں کہ انہیں آسانی سے ہاتھوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ ان ہڈیوں کی راکھ بنا کر بوتلوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ راکھ پانی میں بہا دی جاتی ہے، جیسا کہ ہندو مذہب میں ہوتا ہے۔ نمبر 8، ایکسہیومنگ دی ڈیڈ باڈی ایوری ایئر، یعنی کیمیکل لگا کر دفن کرنا اور ہر سال دوبارہ نکالنا۔ ناظرین، انڈونیشیا کے قبیلے میں لوگ کیمیکل لگا کر مردے کو دفن کرتے ہیں اور ہر سال ستمبر کے مہینے میں اسے دوبارہ باہر نکال کر نہلا دھلا کر اور نئے کپڑے پہناتے ہیں اور کچھ عرصہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور پھر کیمیکل لگا کر دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل وہ ہر سال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔